हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक वन अरविंद चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं RS-232 केबल के बारे में, जिसे हम सीरियल केबल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सीरियल केबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डेटा का ट्रांसफ़र सीरियली बिट बाय बिट होता है। और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन, जिसमें डेटा का ट्रांसफ़र एक साथ सारे बिटों का ट्रांसफ़र होता है। सीरियल केबल दो प्रकार के होते हैं, पहला RS-232 और दूसरा है RS-485। RS-485 का प्रयोग लंबी दूरी के लिए करते हैं, जबकि RS-232 का प्रयोग कम दूरी के लिए करते हैं। RS-485 से हम 1200 मीटर तक की दूरी तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि RS-232 से हम 15 मीटर की दूरी तक डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। आज की वीडियो में हम RS-232 केबल के बारे में बात करते हैं। इस केबल का प्रयोग किसी इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। जनरली हमारे कंप्यूटर में मेल कॉम पोर्ट अवेलेबल रहता है, तो इसे जोड़ने के लिए हमें फीमेल कॉम पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी ओर कम्युनिकेशन डिवाइस में फीमेल कॉम पोर्ट अवेलेबल रहता है, तो उसे जोड़ने के लिए हमें मेल कॉम पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम एक RS-232 कनेक्टर बनाएंगे, जिसमें एक तरफ फीमेल कनेक्टर होगा जो कि कंप्यूटर साइड लगेगी, और दूसरी तरफ मेल कनेक्टर होगा जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस में लगेगा। इस कनेक्टर को बनाने के लिए हमें एक फीमेल कनेक्टर, एक मेल कनेक्टर और एक केबल की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हम पुराने माउस के केबल को काटकर या पुराने कीबोर्ड केबल काटकर प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर CAT6 केबल का प्रयोग करते हैं जो कि आसानी से मिल जाती है। इसमें 3 तार की आवश्यकता पड़ती है। हम CAT6 केबल ले लेते हैं और उसमें ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन का प्रयोग करते हैं। आप कोई भी 3 वायर का प्रयोग कर सकते हैं। यह है मेल कनेक्टर, यह है फीमेल कनेक्टर। इस कनेक्टर के पिन के पास नंबर लिखा रहता है जो इस प्रकार रहता है। इसे जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्शन चार्ट की आवश्यकता पड़ती है जो कि इस प्रकार दिख रही है। यहाँ आपको 2 प्रकार के कनेक्शन चार्ट दिख रहे हैं। इसे हम स्ट्रेट कनेक्शन कहते हैं और इसे क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। यदि आपको अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को RS-232 से कनेक्ट करना है तो आपको स्ट्रेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको अपने कंप्यूटर से मक्स को एक्सेस करना है तो आपको क्रॉस कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आज की वीडियो में हम मक्स को एक्सेस करने के लिए RS-232 कनेक्टर बनाते हैं। कनेक्टर के पीछे प्रत्येक पिन का एक होल बना रहता है जो इस प्रकार दिख रहा है। होल में हम केबल को डालकर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम 5 नंबर पिन में ग्रीन वायर को सोल्डरिंग करते हैं। अब 3 नंबर पिन में ब्लू वायर को सोल्डरिंग करते हैं। नंबर पिन में ऑरेंज वायर को सोल्डरिंग करते हैं। अब हमारा एक साइड का कनेक्टर बनकर तैयार है। पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराकर अब हम दूसरे साइड का कनेक्टर को बनाते हैं। क्योंकि हम मक्स को एक्सेस करने के लिए केबल बना रहे हैं, इसलिए क्रॉस कनेक्शन करेंगे। अब हमारा दोनों साइड का कनेक्टर बनकर तैयार है। इसे कैसे प्रयोग करते हैं उसे भी देख लेते हैं। हमारे CPU के पीछे जो मेल कॉम पोर्ट अवेलेबल है उसमें हम फीमेल कनेक्टर को लगाते हैं। यदि आपके पास पेनकम 0100 का मक्स है तो उसमें TME कार्ड के ऊपर NMS के लिए फीमेल कॉम पोर्ट लगा होगा, उसमें हम मेल कनेक्टर को जोड़ देते हैं। यदि आपके पास वेबफील का मक्स है तो उसके पीछे मदरबोर्ड में एक फीमेल कॉम पोर्ट लगा होगा, उसमें हम मेल कनेक्टर को जोड़ देते हैं। अब आप अपने कंप्यूटर से दूसरी डिवाइस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह काले रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।